यूक्रेन ने मुतालबा किया है कि रूस को यूरोपीय सलामती और ताउन की तंजीम OSCE से निकाल दिया जाना चाहिए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने आज पीर के रोज़ कहा कि अगर रूस आइंदा भी इस तंजीम का रुकन रहा तो इस तंजीम को अपनी बतदरीज मौत का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इस वक्त OSCE की सूरत हाल बहुत तकलीफ देह और पेचीदा है। कुलिबा ने कहा कि अब इंतखाब बहुत सादा है, रूस को साथ रखते हुए इस तंजीम की बतदरीज मौत या रूस को निकाल कर इसकी नई ज़िंदगी। यूरोपीय सलामती और ताउन की तंजीम 1975 में मशरक़ी और मगरबी यूरोपीय ममालिक पर मुश्तमिल धड़ों के माबैन बेहतर ताल्लुकात के लिए कायम की गई थी। तलबीब इसराइली फ़ौज ने आज पीर के रोज़ बताया कि फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास के जंगजुओं ने गज़ा में जिन अफराद को यरगमाल बना रखा है उनकी तादाद 199 बनती है। ये तादाद गुज़श्ता अंदाज़ों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। अभी इतवार के रोज़ ही इसराइल ने कहा था कि इसराइल से अगवा करके गज़ा ले जाए गए यरगमालियों की तादाद 126 बनती है। हुक्काम के मुताबिक इन यरगमालियों के अहल खाना को इत्तला कर दी गई है। हमास के जंगजुओं ने इन अफराद को 7 अक्टूबर के रोज़ इसराइल पर हमले के दौरान अगवा किया था। एक फ़ौजी तर्जुमान ने कहा कि इन यरगमालियों की रिहाई इसराइल की आला तरीन कौमी तरजीह है, जिसके लिए दिन रात कोशिशें जारी हैं। तलबीब गज़ा सिटी। इसराइल ने ऐसी रिपोर्टों की तरदीद की है कि गज़ा पट्टी के इलाक़े में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास के साथ किसी जंगबंदी मंसूबे की तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से आज पीर के रोज़ कहा गया कि कोई फायरबंदी नहीं होगी। क़ब्ल अज़ीं ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थीं कि इसराइल और हमास के माबैन कई घंटों की एक ऐसी फायरबंदी का मंसूबा बनाया जा रहा है जिसका मकसद गज़ा में फंसे हुए गैर मुल्कियों को निकाल कर मिस्र जाने का मौका देना है और रफ़ा की बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान का गज़ा पहुँचाया जाना मुमकिन बनाना था। वारसा। पोलैंड में इतवार के रोज़ हुए कौमी पार्लिमानी इंतखाबात के जुज़वी सरकारी नताइज के मुताबिक हुक्मरान लॉ एंड जस्टिस पार्टी PIS दीगर जमातों से आगे है, मगर बज़ाहिर इसे क़तई अक्सरियत हासिल नहीं हो सकेगी। कुल डाले गए वोटों में से 50% की गिनती के बाद पीर के रोज़ जारी करदा उबूरी नताइज के मुताबिक PIS को अब तक 38.3% वोट हासिल हुए हैं। इसके बाद लिबरल शहरी इत्तेहाद का नंबर आता है, जिसे अब तक 27.8% अवामी ताईद हासिल हुई। तीसरा रास्ता नामी सेंटर राइट पार्टी 14.4% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। बर्लिन। वफाकी जर्मन वज़ीर दाखिला नैन्सी फेज़र का इरादा है कि वो यूरोपीय कमीशन को बाकायदा तौर पर इत्तला कर देंगी कि जर्मनी अपने हमसाया चंद ममालिक के साथ सरहदों की निगरानी का अमल दोबारा मुतारिफ कराना चाहता है। बर्लिन में हुकूमती ज़राए ने न्यूज़ एजेंसी DPA को बताया कि वज़ीर दाखिला सरहदी निगरानी का ये अमल जर्मनी की पोलैंड, चेक जमहूरिया और स्विट्ज़रलैंड के साथ सरहदों पर बहाल करना चाहती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल में समाअत के खिलाफ अपील के फैसले में कहा है कि उसको इस समाअत में कोई बदनीयती नजर नहीं आती। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि साबिक वजीर आजम और PTI चेयरमैन इमरान खान अपनी सिक्योरिटी के ताल्लुक से कई बार खदशात का इजहार कर चुके हैं और इस नुक्ते निगाह से इस केस की जेल में समाअत उनके हक में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा है कि चेयरमैन PTI को अगर जेल में ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फ़िलिस्तीन के हामियों की एक बड़ी तादाद ने गज़ा के मजलूम अवाम की हिमायत में मुजाहरे किए हैं। कनाडा में मुकीम फ़िलिस्तीन के हामियों ने फ़िलिस्तीनियों के दिफा में सड़कों पर उतरकर गज़ा में सेहूनी हुकूमत के जराइम, खास तौर पर बच्चों और औरतों के कत्लेआम की मजम्मत की है। मुजाहिरीन अपने हाथों में फ़िलिस्तीन के परचम उठाकर फ़िलिस्तीन की आज़ादी का नारा लगा रहे थे और गज़ा के अवाम के साथ इजहार हमदर्दी कर रहे थे।
दरियासना जर्मनी के बाशिंदों ने भी गजा के मजलूम आवाम की हिमायत में और सेहूनी हुकूमत के जराइम की मजम्मत में बर्लिन में इज्तिमा किया। मुजाहिरीन ने फिलिस्तीन के मजलूम आवाम के दिफा और हिमायत में नारे लगाए। ये मुजाहरे जर्मन पुलिस की एक बड़ी तादाद की मौजूदगी में किए गए। ये ऐसे हालात में है कि जर्मन हुकूमत ने फिलिस्तीनियों की हिमायत में किसी भी तरह के मुजाहरे और इज्तिमाआत पर पाबंदी लगा रखी है। दूसरी जानिब नाइजीरिया के अवाम ने भी फिलिस्तीन के मजलूम अवाम की हिमायत में मुजाहरे किए हैं और सेहूनियत मुखालिफ नारे लगाए। गजा के मजलूम फिलिस्तीनी अवाम की जारी हिमायत में स्पेन की बार्सिलोना फुटबॉल टीम के कोच और सऊदी अरब की अल इत्तेहाद फुटबॉल टीम के फ्रांसीसी स्टार खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं। स्पेन की बार्सिलोना फुटबॉल टीम के कोच जावी हर्नांडेज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि गजा के मजलूम अवाम की हिमायत में खड़े होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं, बस इंसान होना काफी है। दरियासना सऊदी अरब की अल इत्तेहाद फुटबॉल टीम के फ्रांसीसी स्टार खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा है कि हमारी सारी दुआएं गजा के अवाम के साथ हैं जो जालिमाना बमबारी की भेंट चढ़ रहे हैं और औरतों और बच्चों तक पर रहम नहीं खाया जा रहा है। फिलिस्तीन की इस्लामी मुजाहिमती तहरीक हमास के सियासी दफ्तर के एक रुकन ने चंद घंटों की जंग बंदी और रफा गुजरगाह खोले जाने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की है। हमास के सियासी दफ्तर के रुकन इज्जत रश्क ने कहा है कि वो चीज जो मीडिया में जंग बंदी और या रफा गुजरगाह खोले जाने के बारे में गर्दिश कर रही है उसकी कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने मीडिया में सेहूनी और मगरबी जराये के हवाले से चंद घंटों की जंग बंदी या रफा पास खोले जाने की खबर की तरदीद करते हुए जराये इबलाग से अपील की कि मुजाहिमत के बारे में खबरों के लिए सरकारी जराये के अलावा दीगर जराये पर एतमाद न करें। प्रेस जराये का कहना है कि गजा के खिलाफ सेहूनी वहशियाना जारहियत के जवाब में फिलिस्तीन की तहरीक मुजाहिमत ने मकबूजा अस्कलान समेत मुख्तलिफ सेहूनी इलाकों पर राकेट हमले किए हैं। फिलिस्तीन की तहरीक मुजाहिमत ने सेहूनी जारहियत के जवाब में एक बार फिर गजा के अतराफ में सेहूनी इलाकों को अपने हमलों का निशाना बनाया है। अल-क़िसाम ब्रिगेड ने एक बयान में ऐलान किया है कि यह हमले गजा के अवाम के खिलाफ सेहूनी जारहियत के जवाब में किए गए। गजा पर सेहूनी वहशियाना बमबारी के साथ ही गरब उर्दून के हालात सख्त कशीदा हो गए हैं। फिलिस्तीनी जराये ने ऐलान किया है कि गजा पर वहशियाना बमबारी के साथ साथ गासिब सेहूनी फौजियों ने गरब उर्दून के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करके कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर दिया, जिससे वहां की सूरत हाल सख्त कशीदा हो गई। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सेहूनी फौजियों ने गरब उर्दून के मुख्तलिफ इलाकों में जुमला नाबलुस, बैतलहम, अल खलील और अरिहा में अकबा जबर को जारहियत का निशाना बनाया और मुतअद्दिद फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अमन से मुताल्लिक चीन की पेशकश को मुनसिफाना करार दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अमन के लिए चीन की तजावीज की कदरदानी की और इन तजावीज को हकीकत पसंदाना करार दिया। उन्होंने कहा कि कीव की जानिब से अमन मुज़ाकरात की हर तजवीज को मुस्तरद किया जाता रहा है और वो जंग में रूस को शिकस्त देने की कोशिश करता रहा है। रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन मुज़ाकरात से गुरेज करता है।